तो कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं छोटा हरिद्वार, जो कि दिल्ली से 25 या 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और साथ ही साथ मैं अपनी एच डी रोस्टर का माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ। मैंने कल ही पेट्रोल भरवा लिया था। ये देखिए, इसमें पेट्रोल है अच्छा खासा। तो हमारे दो काम साथ हो जाएंगे। हम छोटा हरिद्वार भी घूम के आ जाएंगे और साथ ही साथ अपनी एच डी रोस्टर का माइलेज भी निकाल लेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। पहले मैं इसको, मैं जो मीटर है उसको क्लियर कर लेता हूँ। मीटर के लिए आपको मैं एम दबाता है, जैसे ट्रिपल ए आ गई, बी आ गई, एम एम से होता है वो। और ये देखो, ऑडोमीटर आ गया ट्रिप एम दबाने से, और एस दबाने से ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मैंने जो पेट्रोल है वो कल ही भरवा लिया था कि कल को कोई दिक्कत ना हो। और इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा, मज़ा आ जाता है चलाने में। और वैसे भी ये ब्लॉग मैं कल ही बनाने वाला था, लेकिन जो अभी मेरे फ्रेंड्स और भाई वगैरह है वो सब यही कह रहे थे कि काफ़ी जाम लग रहा है उधर की साइड, क्योंकि जाहिर सी बात है सावन का महीना है और कावड़ वाले भी चल रहे हैं। और ये मेरठ रोड से ही जाते हैं वो लोग भी, और हमारा भी वही रास्ता है, वही रूट होने वाला है। आई होप हमें इतना ज़्यादा जाम ना मिले और हम इजीली अपना ये ब्लॉग टाइम पर ख़त्म कर लें। और ये भाई कहाँ बीच में खड़ा कर रहा है। नई गाड़ी लाया निकाल के भाई साहब। और हाँ यार, मैंने 1100 रुपये का एक वो आता ना पोवो का मोबाइल स्टैंड आता है इधर के लिए, वो लगवाया था। और उसके जो घुमाने वाला होता है जिससे वो टाइट होता है, वो यार पता नहीं कहाँ चला गया। लास्ट टाइम मैं राइड करके आया था। अभी जो लास्ट का भी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है मैंने। और अभी सिंपल सी चीज़ बता दूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, नूब है हम, नूब। वीडियो एडिटिंग, कैमरे की सेटिंग भी मैं समझ ही रहा हूँ अभी क्या है क्या नहीं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ देखते हैं हम, इम्प्रूव होगी क्वालिटी। अभी तो फिलहाल सब कुछ ट्राई एंड टेस्टिंग टेस्टिंग पर ही चल रहा है। और ये बस वाला काफ़ी धूल उड़ा रहा है, मैं अपना वाइज़र लगा लेता हूँ। इस बस वाले से निकलना पड़ेगा। तो मुझे आधा रास्ता तो पता है मेरठ रोड तक का, उसके आगे से कैसे है उसकी थोड़ा दिक्कत होगी। मुझे बाबा मोबाइल निकाल के देखना पड़ेगा। अब पता नहीं वो जो इसमें रहता है वो घुमाने वाला जो टाइट होता है होल्डर, वो अलग से मिल जाता है या फिर नहीं मिलता, इसका भी देखना पड़ेगा। ये बंदा हमें रास्ता देगा नहीं देगा। चला ले भाई चला ले। और ये कावड़ियों के झंडे लगे हुए हैं। भाई साहब लगा लेता हूँ, क्या पता मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो। अब शायद मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो आप सबको। वाइज़र लगाने का भी सही है। लाइक ये जो हेलमेट है यार, मैंने 1200 रुपये का लिया था, स्टड का हेलमेट है। हालांकि बजट तो मेरा ज़्यादा था, लेकिन यार एक तो वो बंदा ही ऐसा था, जो दुकान वाले ने जो रखा हुआ था बंदा, वो उसको मैं कहता रहा कि भाई थोड़ा मिनिमल और थोड़ा हो ना, ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ वो चाहिए अपन को। और वो इतने बड़े बड़े हेलमेट दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे साइज़ का नहीं है। कह रहा भाई आपके साइज़ की है। अरे यार, मैं चलो फिर मेरे को ये पसंद आया, इसका डिज़ाइन भी अच्छा खासा है अगर दिख रहा हो तो, और वाइज़र भी, और काफ़ी स्लीक और मिनिमल डिज़ाइन है और कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो हेलमेट भी कॉम्पैक्ट ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हेलमेट भी अच्छे नहीं लगते। और बाकी यार ये पकलावा पकलावा जो भी पहना हुआ है, ये
काफ़ी अजीब सा दिख रहा है। आई मीन मुझे लग रहा है मेरी नाक को दबा रहा है ये। और एच डी रोस्टर की एक बात है, आपको हाईवे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको अगर ओवरटेक करना है या कुछ भी, अब जैसे ये देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी भाई ओवरटेक करना है इस बाइक में। मज़ेदार बाइक है, एक नंबर। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद हमें जाम मिले, क्योंकि वो साइड से रोड बंद किया हुआ है। और आप देखो बीच में ये लगा रखे हैं, उस साइड वाले इस साइड से ही आ रहे हैं। वन वे को टू वे कर दिया इन्होंने। तो एच डी रोस्टर अगर कोई भी लेना चाह रहा है तो ये वीडियो वो ज़रूर बंदा देखें। आज इसमें हम रियल माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक नॉर्मल से रोड पे हाईवे पे चला के इसको दिखाते हैं कि हाँ भाई ये माइलेज है। प्रॉपर हाईवे प्लस ट्रैफिक, जो भी रियल टाइम एक बंदे को झेलना पड़ता है वो सब होने वाला है इस वीडियो के अंदर। और ये हेलमेट अच्छा लगता है यार, ये देखो हेलमेट मस्त है ये। वाइजर पूरा टिंटेड ब्लैक है और पीछे अंदर से सब कुछ दिखता है इसके अंदर। तो मस्त हेलमेट है। 1200 रुपये में अच्छा मिल गया मेरे को स्टड का। स्टड के भी अच्छी हेलमेट है यार, ऐसी बात नहीं है। और भाई पूरे रास्ते पर कावड़ियों के लिए सुविधा काफ़ी अच्छी की गई है योगी सरकार ने। और थोड़ा ट्रैफिक भी है इधर, क्योंकि वन वे कर दिया है, वन वे को टू वे कर दिया है। उस साइड जो इस साइड वाला रास्ता है उधर पूरा कम्प्लीटली आई थिंक बंद कर दिया है। अब वो देखिए ज़रा, भोले जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। वो ये सभी मतलब पहले से तो बहुत अच्छी सुविधा मिलने लगी है इन सभी को, कावड़ियों को। पहले कहाँ इतना होता था, हर जगह पे टेंट लगा हुआ है। ये देखिए जैसे यहाँ पे अभी पीछे तो यहाँ पे भी है, तो सही है यार। ये देखिए वो जा रहे कावड़िया। चलेंगे, अगर चैनल अगर चलने लग गया धीरे धीरे तो हरिद्वार भी जाएंगे हम अपनी एच डी रोस्टर को लेकर ही। भोले मिले थे हमें, कावड़िया को भोले ही बोलते हैं। जैसे ये जा रहे हैं और भी पीछे बैठे हुए हैं, तो उनको भी वहाँ तक आधे रास्ते से छोड़ना है, मुरादनगर तक। जब तक आप एच डी रोस्टर के एग्जॉस्ट साउंड का मजा लो। क्या साउंड आ रहा है इस बाइक का भाई। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। बस डीबी क्लियर निकालो और आपका काम हो गया। कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे होता ना होल्डर, इसका इसका वो टूट गया। हाँ इसलिए फ़ोन नहीं लगा पा रहा मैं। भाई एक बार रुक के ज़रा मैप में देखना पड़ेगा कितने दूर रास्ता रह गया है हमारा, क्योंकि ना तो पीछे बैठे भोले को पता है मुरादनगर का कितने दूर है कितने दूर है, और ना ही मुझे पता है। अपन दोनों चले जा रहे हैं और यही रास्ते की खूबसूरती है। चलते जाओ बस चलते जाओ। ओह ओह ओह, गाड़ी मस्त है भाई, रोल जोन से भी है। अभी तो काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर है अभी तो। हाँ 10 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट का हो रहा है बस। हाँ
फिर से स्टार्ट करते हैं। और यार ये मैप, इसका होल्डर को कनेक्ट करवाना पड़ेगा, कुछ काफ़ी दिक्कत हो रही है चलाने में। और यार मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग नहीं हो पाएगा। रीज़न, या तो मुझे काटना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कैमरे में रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ 19% बैटरी। छोटा हरिद्वार तो हम आ गए हैं यार, लेकिन शायद हम उधर जा नहीं सकते आई थिंक। तो ये तो अपना पोपट हो गया है, क्योंकि वो रास्ता पूरा कावड़ियों के लिए है। और इस रास्ते से आई डोंट थिंक हम एंट्री ले सकते हैं। देखते हैं कोई दूसरा रास्ता हो अगर वहाँ जाने का, हाँ तो फिर हमें ऐसे ही वापस आना पड़ेगा बिना छोटे हरिद्वार में एंट्री लिए। अब कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। तो बैटरी सिर्फ कितनी रह गई, 14% रह गई है धत्तेरी की। और एक बंदे से पूछा मैंने अभी, आगे से यू टर्न लेके नीचे उतर के है। अब पता नहीं, ये साला बैटरी की भी दिक्कत है और दूसरा रास्ता भी है। अभी क्या पता मुझे फ़ोन से बनानी पड़े वीडियो। तो आगे से यू टर्न लेके देखते हैं, लेकिन आगे का तो बंद है यार। यू टर्न कहाँ से मिलेगा, यू टर्न कैसे लूँ मैं। तो मुझे नहीं लग रहा हम हरिद्वार, छोटे हरिद्वार जा पाएंगे। और जैसे कि ये है, इधर से हम ले ले, अगर इधर भी बंद है ये, तो भाइयों लगता है छोटा हरिद्वार हम नहीं जा सकते। और अब हमें यू टर्न ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्या करें अब, उधर पुलिस वाले खड़े हैं। चलिए एक बार पुलिस वाले से पूछते हैं जाके। सर मुझे छोटे हरिद्वार जाना है उधर। हरिद्वार जाना है, चौकी पे गाड़ी खड़ी कर लेना अपनी हाँ आराम से, वहाँ से पैदल पैदल नहीं चलना। अच्छा अच्छा, मतलब बाइक नहीं जा सकती। बाइक बाइक नहीं जा, बाइक यूटर्न है वहाँ से। ठीक है थैंक यू। तो बाइक का अलाउ नहीं है और इधर से पैदल ही जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए पुलिस स्टेशन पे बाइक लगानी पड़ेगी, अब वो कह रहे हैं। तो ये तो हो गया है पंगा बड़ा गंदे वाला। तो ये देखो रास्ता इधर से है एक, क्या उस रास्ते के लिए उधर भी मुड़ना पड़ेगा। उधर कोई उधर जाने दे नहीं रहा है कोई भी। तो हमें वापस घर ही निकलना होगा। इधर भी बैरिकेड लगे हुए हैं। अभी अभी मैंने पुलिस वाले से पूछा तो उसने भी मना कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर घूमेंगे। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम से भी पानी भरा हुआ है और दूसरी उस साइड हरिद्वार है छोटा, कोई बात नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, हम छोटे हरिद्वार में एंट्री नहीं ले पाए। पैदल होता तो चले जाते, लेकिन बाइक के साथ है और बाइक खड़ी करने की पूछी तो उसने मना कर दिया। तो यार आई नो, मुझे भी बुरा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। इतनी दूर जाने के बाद हम घर से निकले थे, दो चीज़ों के लिए निकले थे। पहला, जो बाइक है उसका माइलेज ना पाएंगे, और दूसरा छोटा हरिद्वार घूम कर आएंगे।
खैर माइलेज तो हम नाप लेंगे, लेकिन हरिद्वार था जो छोटा वाला, वो हम नहीं जा पाए और हम निकल रहे अब सीधा घर पे। घर पे जाके पेट्रोल पंप पे जाएंगे सीधा और इसमें पेट्रोल डलवा के देखेंगे कि इसका माइलेज कितना आया है। और इस कैमरे में भी आई थिंक कमी रह गई है, परसेंट सिंगल डिजिट में बैटरी रह गई है यार। अब नहीं समझ में आ रहा है बंदे एडवेंचर पैक क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें उनमें बैटरी स्वैप करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब मुझे क्या है, मैंने बैटरी देखी नहीं, मैं सीधा राइड पे निकल गया, जिस वजह से अब मुझे ये दिक्कत हो रही है। कैमरे में बैटरी नहीं है और ना ही कंटेंट इतना शूट हो पा रहा है यार। थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है कि इतने दूर आए और सोचे तो कंटेंट बनाएंगे, छोटे हरिद्वार को दिखाएंगे आप लोगों को, और मैं भी खुद भी देखूंगा क्योंकि मैंने भी नहीं देखा वो, सच बताऊं। बचपन से जो उसके बारे में सुना ही है, मैं आज तक उसके वहाँ पे गया नहीं था। मैंने सोचा कि आज चलते हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी सीधा घर पे निकलते हैं हम। भाई मैं कहूँगा एच डी रोस्टर अगर आपको लेनी है, आप बंद करके लीजिए, आँख बंद करके जिसे कहते हैं। कोई इशू नहीं आने वाला आपको। अभी तक तो फ़िलहाल मुझे कोई इशू आया नहीं है। जैसे बात काफ़ी बंदों को मैंने देखा है उनके ऑटो सेंसर में कुछ दिक्कत आ गई है, फिर इंजन चेक लाइट आ रही है। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीज़न बीइंग, मैंने 1000 किलोमीटर तक इसमें 5000 आरपीएम से ऊपर रेस दी ही नहीं, और ना ही ज़्यादा जैसे स्पीड में चलाया 50 की स्पीड 1000 किलोमीटर तक। जब इसकी पहली सर्विस हो गई उसके बाद मैंने इसको थोड़ा आरपीएम ज़्यादा देना स्टार्ट किया और थोड़ा भगाना स्टार्ट किया है। लेकिन अभी भी मैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं भगाता, क्योंकि हर एक बाइक का एक ब्रेक इन पीरियड होता है। हालांकि एच डी रोस्टर जितनी भी बाइक है उन सबको कहते हैं कि इनका जो ब्रेकिंग पीरियड है वो 500 या 1000 किलोमीटर तक का है, लेकिन मेरा मानना है इनका तकरीबन 1600 से 2000 किलोमीटर तक रहता है सेकंड सर्विस तक। सेकंड सर्विस के बाद आप आराम से भगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहली सर्विस में ही, पहली सर्विस से पहले ही, पहली सर्विस के बाद आप इंजन को इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थ्रोटल देंगे तो इंजन तो ख़राब होगा ही, कोई ना कोई तो दिक्कत उसमें आएगी, क्योंकि नया इंजन है। तो यार इसी के बाद ही मेरा कैमरा कम्प्लीटली बंद हो गया। उसके बाद मैं उसी पेट्रोल पंप पे गया जहाँ से मैंने लास्ट टाइम अपनी टंकी फुल करवाई थी, और इस बार उन्होंने थोड़ी टंकी ऊपर तक भर दी, जिसकी वजह से हमारा माइलेज का टेस्ट थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया। क्योंकि इस बार जो माइलेज निकला वो 24 का निकला है, 24.7 का। और अगर आप, मैं दोनों ही स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मीटर के भी और पेट्रोल कितना फुल हुआ है दोनों के, तो हमारा जो किलोमीटर चला है वो है 51, और जो हमारा पेट्रोल आया है वो है 2.06 का। तो 24 का माइलेज निकला है इस बार। और एक अच्छी थोड़ी और सही वीडियो दोबारा बनाएंगे माइलेज के ऊपर ही। चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं।